अमित, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके की संवेदनशील स्थिति इस समय देश भर में बनी हुई है और जिस तरीके के हालात भारत और पाकिस्तान में चल रहे हैं, उस बीच उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में चौथी ऐसी एयर स्ट्रिप है जहां पर लड़ाकू विमान न सिर्फ टचडाउन करेंगे बल्कि यहां से उड़ान भी भर सकेंगे। और ये देश की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप होगी जहां पर विमान जो होंगे वो रात में भी बाकायदा लैंडिंग करेंगे, टचडाउन करेंगे और यहां से उड़ान भर सकेंगे। जो तैयारियां हैं वो शाहजहांपुर में पूरी कर ली गई हैं और 3.5 किलोमीटर ये जो पूरी एयर स्ट्रिप होगी उसको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो एयरफोर्स के जवान हैं वो पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर के अपनी पूरी तैयारियों को यहां मुकम्मल कर चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि लगभग अब से आधे घंटे बाद जो पूरी सेना की एक्सरसाइज है, वायुसेना की एक्सरसाइज है, वो यहां पर अमली जामा पहनाई जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि राफेल विमान के भी यहां पर पहुंचने की संभावना है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सुखोई विमान होगा, MiG-29 विमान होगा, मिराज होगा, हरकुलस होगा और राफेल होगा, जिसका सबसे ज्यादा सबको इंतजार है कि राफेल जब यहां पर आएगा शाहजहांपुर में तो वो किस तरीके से टचडाउन करेगा, क्योंकि जो देश में इस समय स्थिति है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में ही चौथी एयर स्ट्रिप का यहां पर तैयार होना, जिसमें देश की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप है जहां नाइट लैंडिंग भी होगी, नाइट टचडाउन भी होगा और यहां से कोई भी आपातकालीन स्थिति में जो प्लेन है, फाइटर प्लेन है, वो यहां पर आ सकते हैं और जिस तरीके की जरूरत भारतीय सेना को होगी वो यहां पर पूरी की जा सकती है। तो न सिर्फ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में उन्नाव की बात कर लिया जाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सुल्तानपुर की बात कर लिया जाए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में इटावा की बात कर लिया जाए और अब गंगा एक्सप्रेसवे जिसका अभी कुछ दिनों बाद उद्घाटन होना बचा हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे पे भी अगर इस तरीके की 3.5 किलोमीटर की स्ट्रिप बनाई गई है तो न सिर्फ आपातकाल में सेना के लिए पूरी तरीके से मददगार साबित होगी बल्कि इस पूरे एक्सप्रेसवे के किनारे योगी सरकार का ये इरादा है कि औद्योगिक हब के जरिए इस पूरे इलाके को डेवलप किया जाएगा ताकि न सिर्फ बल्कि जो शाहजहांपुर से सटे हुए इलाके हैं इनका विकास किया जा सके बल्कि रोजगार के अवसर भी यहाँ पर पैदा किए जा सके। इसी को लेकर के न सिर्फ लोकल प्रशासन में एयर स्ट्रिप के जो आसपास के इलाके हैं बल्कि जो भी यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, आज जो एक्सरसाइज होने जा रही है, जो ड्रिल होने जा रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि रात में भी यहाँ पर यह व्यवस्था होगी कि लैंडिंग की सुविधा हो सकती है। तो उसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए, जरा संक्षेप में बताइएगा। अमित, रात में चूंकि टच डाउन जो होता है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऐसे समय में जब देश की पहली एयर स्ट्रिप इस तरीके की तैयार हुई है जिसमें रात में भी यहाँ पर टच डाउन किया जाएगा, विमान यहाँ पर आएंगे, यहाँ से उड़ान भरेंगे, तो एयर स्ट्रिप के मैं आसपास दिखाना चाहूँगा लगभग 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से वो सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं जो रात के वक्त किसी भी प्लेन को इस तरीके से आपातकाल में लैंडिंग के लिए, टच डाउन के लिए और यहाँ से उड़ान भरने के लिए किए जाते हैं। तो ये देश का पहला ऐसा एयर स्ट्रिप होगा जहां पर इस तरीके का टच डाउन होगा, यहां से बाकायदा विमान निकलेंगे, यहां से उड़ान भरेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के न लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से बहुत ही ज्यादा आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन ही यहां पर एयर स्ट्रिप पर बाकायदा नाइट में और डे में दोनों वक्त लड़ाकू विमान लैंडिंग जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी देखा गया था कि हरक्यूलिस विमान ने लैंड किया था, जैसा विशाल बता रहे हैं कि आज गंगा एक्सप्रेस वे पर जो शाहजहांपुर के पास जलालाबाद इलाका है वहां पर जब लैंडिंग होगी तो ना सिर्फ फाइटर्स होंगे, उसमें हरक्यूलिस विमान भी होगा जो बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान है। तो ये बताता है कि ये किस क्वालिटी के होंगे और किस स्तर के, यानी कि इनके जो क्वालिटी और साथ ही साथ इन्हें जो तैयार किया जा रहा है, हर तरह के विमानों को यहाँ उतारा जा सकता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है दुनिया के लिए और साथ में हमारे आसपास के मुल्कों के लिए जो भारत पर बुरी निगाह रखते हैं। बहरहाल जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सेना सरहदों पर तैयार है, हमारी जो वायुसेना है वो इस तरह के ड्रिल्स कर रही है जिसके जरिए इमरजेंसी लैंडिंग अगर करने की जरूरत पड़े तो दिन में, रात में वो लैंड कर सकते हैं विमान। तो उसी तरह से समंदर में भी इस वक्त हमारी नौसेना अपना पराक्रम दिखा रही है। अरब सागर में इस वक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय नौसेना अपनी ताकत दिखा रही है और सामने मौजूद है महज 85 नॉटिकल माइल्स यानी कि करीब 150 किलोमीटर का ही फासला है भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के बीच में, जहां लाइव फायरिंग्स हो रही हैं। भारतीय नौसेना दिखा रही है एंटी शिप मिसाइल्स किस तरह से दागे जाते हैं, जिसमें भारत के पास ब्राह्मोस मिसाइल है जो समंदर से सीधा जमीन पर मार कर सकते हैं। यहां पर भारत के पास बराक मिसाइल है जो जमीन से यानी समंदर से सीधा हवा में मार कर सकते हैं और साथ ही जमीन पर मार कर सकते हैं। तो यहां पर इस वक्त भारत के जो युद्धपोत हैं वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं और इनकी ताकत के सामने पाकिस्तान की जो हालत है वो इस वक्त पतली होती नजर आ रही है और पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत इस बार जमीन नहीं, आसमान नहीं, समंदर से ही ना हमला करते।